हम हैरान हो रहे हैं, आप 2-2, 3-3, 4-4 घंटे कैसे टीवी के सामने बैठ जाते हो? टाइम कहां से आ रहा है आपके पास? इतना टाइम होना इसकी अलामत है आपका दुनिया में कोई विजन है ही नहीं। जिसका कोई हदफ होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता। तो ये जो ड्रामा फिल्मों में टाइम जाया किया जा रहा है ना, खुदा की कसम मौत के वक्त हसरत का सबब बनेगा। मौत के वक्त अल्लाह ने जिंदगी सिर्फ एक दफा दी है। कुरान के अल्फाज देखो कि मौत के वक्त अगर तुम सारी दुनिया की सारी दौलत खर्च करके भी टाइम वापस लेना चाहोगे ना, ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, अल्लाह फरमाते 1 मिनट तो दूर की बात, 1 मिनट के 1 करोड़ हिस्से कर लो ना, वो भी नहीं मिलेगा। अभी बहुत टाइम दिया अल्लाह ने, अभी बहुत टाइम दिया है। चाहो तो ड्रामों में जाया कर दो, फिल्मों में जाया कर दो, सारा सारा दिन टीवी के सामने बैठ के क्रिकेट के मैच देख के तालियां बजाते रहो, फलाने ये छक्का मारा, फलाने चौका मारा। अभी बहुत टाइम है। लाइफ को खुदा की कसम जितना एंजॉय कर रहे हो 10 से ज़रब देके इससे ज्यादा एंजॉय करो। लेकिन जब मौत का वक्त आएगा तो ये सारे मजे किरकिरे हो जाएंगे। ये गैर मुस्लिमों के काम है, जिनका आखिरत पे यकीन नहीं है, उन पे ये चीजें सूट करती है। उनको मरना नहीं है ना, उनका तो ख्याल है मर जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, उनका ये कॉन्सेप्ट है। तो कहते हैं जिंदगी में जितना जल्दी जल्दी एंजॉय कर सकते हो करो। जिसका आखिरत पे यकीन है उसका कोई हदफ होता है कि मुझे एक जिंदगी मिली है, दोबारा ये जिंदगी नहीं। ये हिंदुओं का नजरिया है कि 7 जन्म होते हैं। इस्लाम कहते हैं एक ही जन्म है, उसके बाद कयामत आ जाएगी, दोबारा कोई जन्म नहीं मिलेगा। तो अपने वक्तों को बर्बाद मत करें, एंजॉय करें, ऐसी चीजों को एंजॉय करें जिससे मुआशरे में तरक्की होती है। ओ भाई जॉगिंग कर लिया करो, स्विमिंग कर लिया करो, फुटबॉल खेल लिया करो, थोड़ा सा वर्जिश हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, फायदा भी होगा, एंजॉय भी होगा। ड्रामे से क्या एंजॉय कर रहे हो भाई तुम बैठ के? रो क्यों रहे हो ड्रामा देख के? वो तुम्हारा क्या लगता है जिसके साथ ये हो गया, रो रहे बैठ के जैसे पता नहीं क्या हो गया। देखो इंसान के जो आसाब है ना, आसाब, इनमें अल्लाह ने महदूद सलाहियतें दी हैं। मैंने एक अंग्रेज नफ्सियाती डॉक्टर था, उसकी एक तहरीर खुद पढ़ी थी। काश मैं उसको महफूज कर लेता तो आपको आज मैं वो तहरीर दिखाता। उसकी रिसर्च थी कि दुनिया में जो डिप्रेशन, चीखो पुकार, मार धाड़, चीजों को तोड़ फोड़ का जो कल्चर आया है, ड्रामों और फिल्मों से आया है। ये जो आज बच्चियां माँ पे चीखती है ना, आप उनकी हिस्ट्री चेक करें, ड्रामे देख के चीखती हैं। माँ ने कुछ तेज आवाज में बात कर दी, बच्ची एकदम चिल्लाएगी, क्योंकि उसने ड्रामे में लड़कियों को चीखते हुए, बोलो ना, देखा। शौहर अगर गुस्सा करे, नहीं करना चाहिए लेकिन करे, तो इस्लाम कहता है तुम्हारा मोहसिन है। अगर किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो नबी ने फरमाया कि औरत को हुक्म देता किसको सजदा करे? शौहर को। नबी ने औरत के फायदे के लिए बात कही है। शौहर को यह होगा कि मेरी बीवी मेरा एहतराम करती है, ऊंच नीच हो जाएगी मना लेगा बाद में, उसको पता है मेरी, बर्दाश्त कर लेती है, खर्चा पूरा करेगा, जो तमीजदार शौहर है। लेकिन अगर वो इसको गुस्सा आया हुआ है और उसने आगे से ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया, घर चलेगा? बोलो ना भाई। और अगर बीवी ने कभी उल्टी सीधी कर ली और इसने बर्दाश्त करने के बजाय ड्रामा देखा था, उसमें थप्पड़ मारते हुए देखा था, इसने भी रख के एक थप्पड़ रसीद कर दिया, तो इससे घर में मोहब्बत का माहौल पैदा होगा? बोलो ना भाई, क्या हो गया? बल्कि मैं तो इससे आगे कहता हूं कि ड्रामों में जो मियां बीवी दिखाए जाते हैं, वो कोशिश करते हैं लड़का हैंडसम तरीन तलाश किया जाए और लड़की खूबसूरत तरीन। उस जोड़े को देखकर तो वैसे ही कोई मर्द को अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती और औरत को अपना शौहर अच्छा नहीं लगता। कहते ये मियां तो ऐसे होते हैं, क्या मखनचू अप्पा ने मेरे मत्थे लगा दिया है। एक साहब मुझे कहते हैं मुझे बीवी अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा फिल्में देखना छोड़ दो, अच्छी लगेगी तुम्हें। जिस गरीब के सामने सुबह शाम कोरमे कबाब घूम रहे हो, उसे घर की दाल अच्छी लगेगी? बोलो ना भाई। ये तो सबसे पहला नुकसान है। तो ये उन लोगों के काम है जिनका आखिरत पे यकीन नहीं है। इनसे हमारा घर तबाह। ड्रामे वालों का विजन ये नहीं होता कि घरों के माहौल को अच्छा करना है। ड्रामे का विजन ये होता है कि पैसा कमाना है। हर वो चीज जो मार्केट में चलेगी उससे पैसा आएगा। तो मार्केट में नेगेटिव चीजें ज्यादा चलती हैं। मेरे क्लिप में देखो, मैंने यूट्यूबर्स को अभी कुछ कंट्रोल किया है। पूरे बयान माँ बाप के हुकूक पर, बीवी बच्चों के हुकूक पर चल रहा है, अल्लाह उसके रसूल के हुकूक पर। दरमियान में एक लतीफा आ गया, लतीफा सबसे ज्यादा हिट होता है। समझ रहे हैं ना? तो लोगों को तो एंटरटेनमेंट चाहिए, वो मुस्बत चीजें कम चलती हैं। तो अगर देखो, एक तैयब उर्दुगान है ना, तुर्की का सदर, मैं ड्रामों को जायज नहीं कहता, लेकिन उसने भी ड्रामे बनाए। मैं नहीं कहता कि वो देखना जायज है, लेकिन फिर भी एक विजन तो रखा ना उसने जहन में कि खिलाफत उस्मानिया का सही तस्वुर दिखाना है, फैमिली सिस्टम को जोड़ना है।
ابھی طیب اردوغان کی ایک اسپیچ ہم نے سنی, اس نے کہا کہ اپنی قوم کو ترغیب دے رہے کم عمری میں شادیاں کرو. کیا ترغیب دے رہے اپنی قوم کو؟ کم عمری میں شادیاں کرو. ہم نے اپنی نسل کو بڑھانا ہے. ترکی کو افرادی قوت چاہیے. جب نسل بڑھے گی تو ہمیں فوج میں جوان زیادہ ملیں گے, ہمیں سائنسدان زیادہ ملیں گے, ہمیں تاجر زیادہ ملیں گے. ترکی مضبوط ہوگا. ایک ویژن ہوگا تو وہ ایسی تقریر کرے گا. ویژن نہیں ہے تو آپ کا مقصد صرف دولت, پیسے کمانا, مغربی طاقتوں کو خوش کرنا, تو وہ پیسے تو ان ڈراموں نے بہت کمائے. لوگ کہہ رہے ہیں بڑا کروڑوں اربوں روپے کا بزنس کر لیا ڈرامے نے. میں کہتا ہوں بھائی بزنس اربوں روپے کا کر لیا مگر کلچر کا بیڑا غرق کر دیا.